Good morning, student. For class 8, today's topic cubes and cube root. Chapter 4. 3 चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, इंटीजर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंट एंड पावर. ठीक है. तो चैप्टर 4, तो 4 चैप्टर में आपको क्यूब एंड क्यूब्स रूट्स के बारे में बताया जा रहा है. तो क्यूब्स के बारे में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा. ज्योमेट्री शेप के अंतर्गत ये क्यूब क्या होता है, यानी क्यूब का जो फेसेस होता है वह हमारा स्क्वायर फेसेस होता है. ज्योमेट्री में पढ़ना है. ठीक है. जो क्यूब में जो भी हमारा फेसेस होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफाइन व्हाट डू मीन बाय क्यूब्स. क्यूब्स का मतलब होता है 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीपल नहीं. ठीक है. तो 3 टाइम्स क्यूब्स का मतलब 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मतलब किसी में 3 से मल्टीपल नहीं कराना. 3 टाइम्स किसी भी नंबर को यदि इटसेल्फ स्वयं में 3 बार आपस में मल्टीपल कराया जाता है उसी को क्यूब बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसको कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे स्क्वायर में हम 4 स्क्वायर डिनोट करते हैं और क्यूब में क्या करेंगे 4 के पावर 3, यानी दैट मीन्स क्यूब. इसका मतलब यह हुआ 4 के पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4. ठीक है. 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 को 3 बार आपस में मल्टीपल कराएंगे तो हमारा किसी भी नंबर का क्यूब निकलेगा. दैट इज क्लियर. यदि स्क्वायर पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर कर दिए. यदि क्यूब निकालना है तो 4 इंटू 4 के पावर 3 यानी 4 को आपस में 3 बार मल्टीपल किया जाता है. इसी तरीक़ा से आप सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 1 से 11 तक, नहीं तो 1 से 20 तक क्यूब एकदम याद रहना चाहिए. जैसे 2 का क्यूब, मान लीजिए सपोज 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 72. इसी तरह सो ऑन. मान लीजिए कि इसी तौर तरीका से कम हमको 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए. ठीक है. यह आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा. ठीक. तो अब चलते हैं इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की ओर. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो क्यूब तो आप समझ गए. यदि क्यूब्स क्या मतलब होता है, यदि किसी भी नंबर का यदि पावर 3 से डिनोटेड किया जाता है तो वह क्यूब को इंडिकेट करता है. उसका वैल्यू क्या हुआ, उस नंबर को आपस में 3 बार मल्टीपल कराएंगे. दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब. दैट इज क्लियर. अब चलते हैं इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी परफेक्ट क्यूब. और परफेक्ट क्यूब क्या है भाई? परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब. ठीक है. तो परफेक्ट क्यूब क्या है? तो परफेक्ट क्यूब, मान लीजिए कोई नंबर है, उसको दिखाना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल 216. तो 216 को दिखाना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को बारे में बताया गया है. तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसको हल कर लेंगे. सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन लिखने के बाद 216, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 216 का. ठीक. तो यह लास्ट में क्या है 6 है. तो डिविजिबिलिटी का रूल भी बताया गया है कि यदि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस का डिजिट इवन नंबर हो तो वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 6 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा. 1 बार में 0. ठीक है. 2 बार में 3 बार में
तो हम देखते हैं 216 का यदि क्यूब निकालना होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी हम 3 2 है और 3 3 है, यानी 2 3 है और 3 भी क्या है 3 है। यदि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और उस प्राइम फैक्टराइजेशन का जो वैल्यू है वह 3 3 के पेयर में होगा तो हमारा वह नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो देखिए, तो 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी 3 के पेयर में 2 भी है और 3 के पेयर में 3 भी है। तो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। रीजन क्या है कि इसका 3 3 पेयर लग रहा है। तो दैट इज द आंसर, 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। दैट इज क्लियर। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में मान लीजिए कि 81 है, फॉर एग्जांपल 81, ठीक। 81 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहे हैं हम तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से जाएंगे हम। तो 3 से 27 हो गया, 3 9 हो गया, 3 3 हो गया, 3 1 हो गया, ठीक। तो 81 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो हमने अभी क्या बतलाया कि किसी भी नंबर का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, क्यूब, परफेक्ट क्यूब निकालना है तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसका पेयर देखेंगे कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का डिजिट है वह 3 के पेयर में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 3 बार तो पेयर है, लेकिन एक 3 बच जा रहा है हमारा, ठीक है। और ये तो यह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम से कम परफेक्ट क्यूब होने के लिए 6 3 होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया कि किसको परफेक्ट क्यूब बोलेंगे और किसको परफेक्ट क्यूब नहीं बोलेंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर में हम चलते हैं। इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इससे क्वेश्चन राइज होते हैं कि किसी कौन सा नंबर से, यानी किस नंबर से मल्टीपल किया जाए कि यह नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। ऐसा क्वेश्चन है आपके बुक में। तो इसका मतलब यह है कि जो आपको नंबर दिया गया है आप उसके बारे में अननोन नहीं है, आप जान रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसमें किस डिजिट से मल्टीपल कराया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल 392 यह नंबर दिया गया और पूछा जा रहा है कि यह किस नंबर से मल्टीपल कराया जाए कि यह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 392 का 2 बार में जाएगा 1 9, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा? 3 2 1 बार में गया। इसको हम देखते हैं 392 को 1 बार में गया, ठीक। 196 यहाँ 2 बार में जाएगा, 9 बार में, ठीक है। क्या किए? 2 को इससे डिवाइड किए तो 196 हुआ, 2 को इससे डिवाइड किए तो 98 हुआ, और 2 को इससे डिवाइड किए तो 4 9 बार में गया, और 7 से डिवाइड हुआ 7 बार में, 7 1 बार। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 392 का क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7, ठीक है।
तो इसको किस नंबर से मल्टीपल करा जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या बताएं, सारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन के डिजिट हैं वह 3 के पेयर में होना चाहिए। तो 3 के पेयर में तो 2 है लेकिन 7 नहीं है। तो कितना 7 नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 7 है और 1 7 यदि रहता तो हमारा यह परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो हम क्या लिख देंगे, सो 7 मल्टीप्लाई इन दिस नंबर वी गेट 392 इज ए परफेक्ट क्यूब। यानी इस नंबर में 7 से मल्टीपल कराते हैं तो यह हमारा नंबर जो मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब इसी से आता है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें तो वह परफेक्ट क्यूब आ जाए। किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वह परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो सेम यही प्रोसेस ले आएंगे, उसका जो नंबर दिया रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 का पेयर लगाएंगे, जो रिमेनिंग बचेगा, जितना नंबर कम बचेगा उस नंबर से यदि डिवाइड लगाते हैं तो वह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी में परफेक्ट क्यूब। ये सारा टॉपिक इससे रिलेटेड जो था वो खत्म हो गया। अब चलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स जनरली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यह जो दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्योंकि आपको बताया गया था कि यहाँ जो सब है, सब में यदि कोई भी डिजिट नहीं हो तो 2 हाइड रहता है। लेकिन क्यूब रूट्स का मतलब यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिया गया तो यह क्यूब रूट का वैल्यू हुआ। क्या हुआ, क्यूब रूट्स फाइंड करना है। तो हम क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, देखते हैं क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल वन 1000 का क्यूब रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, 1000 का क्यूब रूट्स निकालना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 1000 2 से डिवाइड लगाएं 5, ठीक है। तो इसको √3 सब 3 अंडर 100 का क्यूब रूट्स निकालना होगा। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका क्यूब रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बाबू, 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसका क्यूब रूट्स वैल्यू या 3 का पेयर 3 का पेयर। इसका मतलब यहाँ सब देने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 का पेयरिंग लगाते थे। यदि 2 का पेयर लगता है तभी यह रूट हमारा कैंसिल होता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट्स कैंसिल कराने के लिए यदि कोई इसके अंदर में डिजिट है तो वह एटलीस्ट 3 के पेयर में होना चाहिए। तो 2 भी हमारा 3 के पेयर में है और 5 भी 3 के पेयर में है, तो 2 × 5। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट का आंसर क्या हो गया, 3 सब इसका क्यूब रूट 100 का 1000 का 2 × 5 = 10। यानी रिवर्स करते हैं, यदि 10 का क्यूब निकालना होगा तो 10 को 3 बार आपस में मल्टीपल कराएंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको 1000 मिलेगा। ठीक है, और इसी को यदि क्यूब रूट्स निकालना है तो क्यूब रूट्स निकाले तो हमको क्या मिला, 10। ठीक, इस तरीका से हम सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में क्लियर कर दिए, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। अब इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बाद
हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं वह अपना 3 और ये 4 चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लें। कौन कौन सा चैप्टर क्लियर हुआ? इंटीजर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, और ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स और क्यूब के बारे में बताया गया, क्यूब्स क्या होता है, कैसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या है, किस नंबर में मल्टीपल कराया जाए तो परफेक्ट क्यूब हो जाए, किस नंबर से डिवाइड कराया जाए तो परफेक्ट क्यूब हो जाए, किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, इसको भी आपको बता दिया गया। इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है।